हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं को आज नमो ऐप के जरिए संबोधित करेंगे। जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 12:30 बजे का कार्यक्रम, सभी सीटों पर कमल खिलाने की अपील करेंगे। आज से हरियाणा में चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। करनाल जिले की असंध विधानसभा सीट, हिसार की बरवाला सीट जनसभाएं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में करेंगे 5 चुनावी जनसभाएं। चेनानी, उधमपुर, बानी और जसरोटा में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट अपील करेंगे। कठुआ की जनसभा में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अंग है। समय आने पर भारत में विलय करेंगे, यह हमारा संकल्प है। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे में 22,600 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बारिश की वजह से कार्यक्रम स्थल में बदलाव हो सकता है। महाराष्ट्र में महायुति में तकरीबन 90 सीटों पर पेच फंसा है। आज शीर्ष नेताओं के बीच फंसी हुई सीट पर फिर से चर्चा होगी। नवरात्रि में जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। बीजेपी प्रवक्ता प्रसाद लाड ने कहा कि पार्टी ने विदर्भ की 62 में से 45 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। खुद अमित शाह ने नागपुर की बैठक में यह टारगेट दिया है। चुनाव के बाद अब बात कर लेते हैं राजनीति से जुड़े अपडेट्स की। देखिए सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। आज से दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र। आतिशी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद हासिल करना है विश्वास मत। सुबह 11 बजे से चलेगा सदन। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन हंगामा होने का आसार है। विपक्ष का आरोप है कि सत्र का एजेंडा क्या है, इस बारे में विधायकों को जानकारी नहीं दी गई। अगर बोलने नहीं दिया गया तो काम रोको प्रस्ताव लाएंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। यमुना किनारे छठ आयोजन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की। कोरोना काल से यमुना किनारे छठ करने पर पाबंदी। कर्नाटक बीजेपी आज सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में सुबह 10 बजे से विरोध प्रदर्शन करेगी। सिद्धारमैया पर मैसूर में जमीन घोटाले का आरोप। कुशीनगर के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी ने जाली नोट पर सवाल उठाए। बोले दावत खा रहे लोगों को उठा ले गई पुलिस। हाईकोर्ट सिटिंग जज से मामले की जांच कराने की मांग। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का अपने ही सांसद अजय मंडल के खिलाफ मोर्चा। सिर्फ मोदी और नीतीश के नाम पर जीते, अब 5 साल तक नजर नहीं आएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। नीति आयोग ने किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने की बात की है। बजट में बिहार का ख्याल रखा गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। राशन दुकानों पर लोगों को धोखे में रखकर सदस्य बनाने का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। बोले सीएम योगी का कैसे वर्णन किया जाए, उनकी कार्यशैली का मैं कायल हूं। कंगना रनौत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाए। बोले सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री? अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। कंगना रनौत के बयान पर बोले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, ऐसा बटन दबाना जिससे फिर से कृषि कानून वापस ना आ पाए। बिना केजरीवाल के समर्थन के नहीं बनेगी सरकार। और देखिए सितंबर के महीने में बारिश का एक बार फिर से सितम देखने को मिल रहा है। मुंबई में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अपडेट्स है आपके सामने रखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मुंबई में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हालांकि अभी मुंबई में मौसम साफ है। रात बस 10 बजे से बारिश नहीं हुई है। फिलहाल जल जमाव की स्थिति नहीं है। मुंबई से सटे पालघर में रेड अलर्ट जारी हुआ है। पड़ोसी जिले धुले, पुणे, नासिक, रायगढ़, ठाणे, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में येलो और ग्रीन अलर्ट। भारी बारिश के अलर्ट को लेकर के बीएमसी की लोगों से अपील। फिलहाल अपने घरों में ही रहे लोग। आज सभी कॉलेज स्कूल बंद रखने के आदेश।
मुंबई में भारी बारिश का असर ईवीएम मशीनों पर भी पड़ा। शहर के निचले इलाकों में पानी भरा। स्ट्रांग रूम में रखी कई ईवीएम मशीनें पानी में डूबी। मुंबई में बारिश के बाद तालाब नजर आने लगी है सड़कें। सड़क के ऊपर से दरिया बह रहा है, मानो सड़क के किनारे खड़े वाहन भी पानी में डूबे। भारी बारिश के बाद मुंबई में सड़कों पर जल भराव। मुख्य मार्ग पर कई फीट पानी भरा। पानी के अंदर से गुजरते समय राहगीरों की मुश्किलें बढ़ी। भारी बारिश की वजह से मुंबई में अंडरपास के नीचे पानी भरा है। कई फीट पानी भर जाने से लोगों को परेशानी है। बाइक आधे से ज्यादा डूबी। मुंबई में हुई भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव। अंधेरी इलाके में अंडरपास में कई फीट पानी भरा। निकासी का सही इंतजाम नहीं होने से जल जमाव की स्थिति। मुंबई में कंट्रोल रूम से रखी जा रही है शहर की स्थिति पर नजर। बीएमसी के कंट्रोल रूम से मुंबई में बारिश से बिगड़े हालात का पल पल अपडेट लिया जा रहा है। मुंबई की ज्यादातर सड़कों पर पानी का बसेरा है। शहर के मुख्य सड़कों की बात करें, जलमग्न होने से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। पानी के बीच से गुजरते समय कई गाड़ियों के खराब होने की खबर। मायानगरी में शहर के भीतर तालाब जैसा नजारा। शहर के मुख्य मार्ग पर भरा कई फीट पानी। मूसलाधार बारिश ने मुंबई शहर को डुबोया। मुंबई के आसपास के इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश। मुंब्रा बाईपास के पास तेज बरसात से पहाड़ी से गिरा मलबा। एक बड़ी चट्टान रोड पर आ गिरा। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। घाटकोपर पंतनगर इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़क पर कई फीट पानी जमा हुआ। मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश का रेल यातायात पर असर पड़ा। कंजूर मार्ग रेलवे स्टेशन पर रेल ट्रैक पर पानी भरा। बारिश के पानी में डूब गई रेल की पटरियां। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई में जगह जगह जाम की स्थिति। कुर्ला ब्रिज के पास जल भराव की वजह से रुक गई गाड़ियों की रफ्तार। रेंग रेंग कर चलती नजर आई गाड़ियां। मुंबई में शिवडी रेलवे स्टेशन के पास बाढ़ जैसा नजारा। सड़क पर कई फीट पानी। रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से बाहर निकलने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ी। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई के मुलुंड इलाके में जल जमाव है। शहर के भीतर बाढ़ जैसे हालात हैं। वाहन चालकों को दिक्कतें। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल के चारों तरफ पानी। मूसलाधार बारिश की वजह से पानी से घिरा नजर आ रहा है अस्पताल। पौष इलाके में भी जल जमाव। मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव की खबर है। चेंबूर पोस्टल कॉलोनी में पानी भर गया। मूसलाधार बारिश की वजह से जल भराव। महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश के कारण उफान पर बह रही है चांदनी नदी। नदी का जलस्तर बढ़ने से रास्ता पानी में डूबा। सड़क के ऊपर से तेज धार के साथ पानी बह रहा है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में आज भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिणी गुजरात, गंगीय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश की आशंका। गुजरात के वडोदरा में तेज आंधी के साथ पेड़ गिरा। राह चल रहे बाइक सवार के ऊपर पेड़ गिरा। हादसे में बाइक सवार की मौत हुई। वडोदरा में भारी बारिश की वजह से जल भराव। रावपुरा, चार दरवाजा, डांडिया बाजार समेत शहर के कई इलाके जलमग्न। मध्य प्रदेश के कटनी में नदी में नहाते समय हादसा हुआ। 14 साल के छात्र की पानी में डूबने से मौत। एनडीआरएफ की टीम की काफी खोजबीन के बाद भी छात्र का सुराग नहीं लगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हादसा। खोपोली में जेनिथ वाटरफॉल में नहाने गई लड़की की मौत। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों की जान बचाई। महाराष्ट्र के ठाणे में बिजली गिरने के दौरान हादसा। पहाड़ी पर चट्टान तोड़ने लगे डायनामाइट में अचानक धमाका हो गया। विस्फोट होने से 2 लोगों की मौत, 2 मजदूर घायल। आइए देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र के विपक्ष नेता विजय वेट्टीवार का बड़ा बयान। कहा कि अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ तो बृजभूषण सिंह का क्यों नहीं। कानून अगर समान है तो यौन उत्पीड़न में बृजभूषण पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
सीआईडी टीम ने पीआई संजय शिंदे का बयान दर्ज किया है। एपीआई नीलेश मोरे और कांस्टेबल अभिजीत मोरे का बयान भी दर्ज हुआ है। सीआईडी ने डॉक्टर्स का भी बयान लिया। अक्षय एनकाउंटर मामले में कोर्ट का आदेश। तलोजा जेल से लेकर मुंब्रा बाईपास तक सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने को कहा गया। वैन में शामिल सभी कर्मचारी, अधिकारी सीडीआर कोर्ट में सबमिट करने का आदेश है। शिवसेना यूटीबी प्रवक्ता आनंद दुबे का बयान। मुंबई के कई जगह देवेंद्र फडणवीस के हाथ में गन लिए पोस्टर लगे। पूछा, क्या ये सभी पोस्टर फडणवीस ने ही लगवाए हैं? पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और राज्य सरकार को से रिपोर्ट मांगी है। यूपी में ढाबा रेस्टोरेंट मालिक की नेम प्लेट लगाने के सरकार के फैसले पर बोले राकेश टिकैत। कहा, जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं वो भी नॉनवेज का इस्तेमाल ना करें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी घोटाले में क्लीन चिट मिली। एसओजी ने रिपोर्ट में कहा, शेखावत के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। शेखावत बोले, सत्य की जीत हुई। न्यूयॉर्क में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले डॉक्टर एस जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म की जरूरत है, तभी खामियां दूर होंगी। देश के अलग अलग राज्यों की क्या अपडेट है, जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। बिहार के गया में दिहाड़ी मजदूर को इनकम टैक्स ने 2 करोड़ का नोटिस थमा दिया। इनकम टैक्स ने कहा, मजदूर ने 2 लाख रुपए की एफडी पर नहीं किया आईटीआर फाइल। तमिलनाडु के शिवकाशी में गोदाम में लगी आग। तिरुथंगल पुलिस स्टेशन के पास हादसा हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। गुजरात के जामनगर में लड़की पर तेंदुए का अटैक। घर में घुसकर तेंदुए ने हमला किया। लोगों में दहशत का माहौल। राजस्थान के उदयपुर में तेंदुए के हमले में बच्ची की मौत। घर के बाहर खेल रही थी बच्ची, उठाकर ले गया तेंदुआ। गोंगुंदा क्षेत्र के करदाऊ गांव का मामला है। ग्रामीणों ने वन विभाग को जानकारी दी। यूपी के महोबा में सीआर का हमला। एक युवक समेत 6 ग्रामीण घायल। लोगों को अपने घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई। सीआर की तलाश के लिए वन विभाग ने गश्त बढ़ाई।